यूं तो शायद ही कोई महीना होता हो जब राहुल गांधी के खिलाफ देश के किसी न किसी अदालत में या फिर कि 3-4 अदालतों में कोई तारीख ना लगती हो। हर महीने राहुल गांधी के खिलाफ किसी न किसी मामले में अदालत की तारीख होती ही है। लेकिन आज एक खबर आई, एक फैसला आया। ये फैसला झारखंड हाई कोर्ट से आया और इस फैसले ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका था और राहुल गांधी 26 जून से पहले कभी भी या 26 जून तक तो हर हाल में गिरफ्तार कर लिए जाते। उन्हें हेमंत सोरेन की पुलिस गिरफ्तार करती, यानी कि झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करती और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाता। लेकिन राहुल झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे ये हमने आपको पहले बताया है, लेकिन आज जरा और तफसील से बात करेंगे और समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि आज की ये जीत राहुल गांधी की बड़ी जीत है या फिर कि ये बस एक छोटा सा अल्प विराम है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, 2.5 साल की मेहनत के बाद जो मुद्दा हमने बनाया था, जिस पर एक एक करके सब्सक्राइबर हमने जोड़े थे, आप सबकी मोहब्बत जिस पे हमें भरपूर मिल रही थी, वो चैनल डिलीट किया जा चुका है, डिलीट हो चुका है। वो चैनल हमारे पास नहीं है। मुक्त आवाज़ों को आजकल ऐसी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा ये हमारा नया चैनल है। इसे सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और इसे भी पहले वाले चैनल की तरह ही मोहब्बत दें, ये आपसे निवेदन है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वही खबर है। झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन जरा अब यह समझिए कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कुछ बातें कही थी। जाहिर सी बात है, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो वो फिर युगांडा की सरकार पर या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर तो हमले नहीं करेंगे। तो उन्होंने भाजपा नेताओं के बारे में कुछ बातें कही और राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से आपको बहुत अच्छे से पता है, वो जिस तरीके से बोलते हैं, बीते तकरीबन 5, 6, 7 सालों से वो लगातार बेबाकी से बोल रहे हैं और अब तो उनकी बातचीत की धार और ज्यादा तेज हो चली है। तो ऐसे ही कुछ बातें राहुल गांधी ने बोली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में। वो बातें बुरी लगी और फिर झारखंड के रहने वाले प्रताप कटियार वो चाईबासा कोर्ट पहुंचते हैं। चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हैं। ये मामला आजकल का नहीं है, 2019 से चल रहा है। इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था और गैर जमानती वारंट जारी करने का मतलब सीधा सा हो जाता है कि दरअसल वो अदालत वहां की पुलिस को ना सिर्फ ये अख्तियार और अधिकार देती है, बल्कि उसको ये आदेश भी देती है कि भैया अमुक तारीख को पेशी है, अमुक तारीख तक इस व्यक्ति को, जो आरोपी है, इसे गिरफ्तार करो, हमारी बारगाह में ले आओ, हमारे कटघरे में हमारे सामने लाकर खड़ा करो। तो कुल मिलाकर यह बात तय थी कि 26 जून की तारीख तक राहुल गांधी को हेमंत सोरेन की पुलिस, यानी कि एक ऐसी सरकार की पुलिस जिसमें खुद साझेदार के तौर पर कांग्रेस भी है, वही पुलिस राहुल गांधी को गिरफ्तार भी करेगी और चाईबासा की निचली अदालत में, चाईबासा की कोर्ट में पेश भी करेगी। लेकिन जब ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ तो राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया और कहा कि दरअसल मेरा तो पहले से मेरी एक याचिका झारखंड हाई कोर्ट में इसी मामले में पेंडिंग पड़ी हुई है और जब मेरी याचिका ही पेंडिंग पड़ी हुई है तो भला ये जल्दीबाजी क्यों? मैंने तो आपकी अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट मिल जाए, जैसा कि मुझे पुणे की अदालत में मिला हुआ है, उसी तरीके से उसके लिए अपील कर रखी है। तो उस अपील के चलते रहने के वक्त भी आखिरकार ये जल्दीबाजी क्यों कि मुझे गिरफ्तार करने की तलवार मेरे ऊपर लटका दी है।
झारखंड हाईकोर्ट में आज उसी याचिका की सुनवाई हुई जिसमें राहुल गांधी ने इस गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए कहा था। इस याचिका को फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया और साथ ही साथ राहुल गांधी से कहा, ठीक है, आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं तो आप एक काम करें, 6 अगस्त की तारीख तक कभी भी आप चाईबासा की कोर्ट में जाइए, एक बार पेश हो जाइए। अब कुल मिलाकर ये जो मामले चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के, जाहिर सी बात है हम सब ने देखा है, मोदी सर ने मामला वो तो एक मिसाल बन गया। गुजरात की निचली अदालत से एक फैसला आता है, 2 साल की सजा होती है, राहुल की सांसद ही जाती है, गुजरात हाई कोर्ट से वो फैसला बरकरार रहता है, राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राहुल गांधी को राहत मिलती है। तो हमने ये सब कुछ देखा है। ये जो तमाम मामले हैं मानहानि के, जो राहुल गांधी को मोस्ट वांटेड बनाते हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे राहुल गांधी के ऊपर, उनमें से तकरीबन 90-95% मामले मानहानि के। ये तमाम मामले राहुल गांधी को परेशान करने के लिए हैं क्या? राहुल गांधी जो करना चाह रहे हैं उससे उनको पथ भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, रोकने के लिए हैं क्या? और अगर हैं भी तो राहुल गांधी रुक तो नहीं रहे। बहरहाल ये एक बड़ी अपडेट थी आज राहुल गांधी के हवाले से, हमने आप तक पहुंचा दी। राहुल गांधी की फिलवक्त कोई गिरफ्तारी अब नहीं होने जा रही क्योंकि गैर जमानती वारंट चाईबासा की अदालत का उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस चैनल को भरपूर प्यार दीजिए क्योंकि 28 साल की मेहनत के बाद जब किसी से उसका आशियाना, किसी से उसका घोंसला छिन जाता है तो तकलीफ बहुत होती है, हमें भी है। लेकिन हमें उम्मीद आप दर्शकों पे है कि 2.5 साल की वो जो मेहनत थी और उसके बाद मुद्दा को जो आप सबका प्यार मिल रहा था, उस प्यार को फिर से पाने में हमें 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।